मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज की संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे बीच में छोड़ने की गलती नहीं करना। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं महादेव और माता पार्वती की कृपा हो रहे हैं। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए लाइक करें और हर हर महादेव अभी टाइप कर दें। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आगे और पीछे स्वयं हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे बच्चे, तुम ऐसी अपने मन में कभी शंका भी ना लाए कि अब मेरा क्या होगा। जी हां मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सारी चीजों से कभी घबराना नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारी जीवन में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें तकलीफ पहुंचा सके। मेरे बच्चे, एक चीज मैं इस संदेश में बताने आए हैं, जो कि मेरे बच्चे, तुम दूसरों के लिए बुरे कैसे बन जाते हो, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर कैसे पड़ता है, उसके कारण है तुम अपने समाज में, सर्कल में, यदि मेरी कृपा तुम पर पड़ती है और तुम धन दौलत और मेरा आशीर्वाद से आगे बढ़ना जब शुरू करते हो, तो वह तुम्हें देखकर सह नहीं पाते हैं। इसीलिए इन कर्म से तुम्हारे पीछे दुष्कर्म करने की सोचने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तुम हमेशा दिखावा के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दिखावा है नजरों के सामने लाता है और दूसरों की बुरी नजर तुम पर लग जाती है। मेरे बच्चे, बुरी नजर इतनी खराब है कि तुम्हें बर्बाद कर सकती है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है और तुम्हें महादेव की असीम कृपा बने रहने के लिए अब अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो। मेरे बच्चे, और हर हर महादेव टाइप करना ना भूले और भाग्यशाली संख्या 108 अभी टाइप कर दें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से ऐसी बुरी नजर की साया कभी छू नहीं सकता है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे गलती समझने की भूल मत करना और काली नजर से बचने के लिए जय शनिदेव जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन की ओर कुछ ऐसे बातें बताए गए हैं इस संदेश में, तो अंत तक बन रहे और पूरा सुने। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। जी हां मेरे बच्चे, मैं आज आपको संदेश देने आया हूं। आपकी जीवन से जुड़ा कि कुछ मनुष्य हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपनी सिम करती मुझे प्रदान कराने के लिए हर हर महादेव लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी आप अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य आप सेना में क्रोध नहीं लगते हैं। आपकी सफलता के कारण आपसे अत्यधिक जलने में उठने लगते हैं। जी हां मेरे बच्चे, यह भी आपकी सफलता का एक मूल मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य आपको नापसंद करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यही सब बताने आया हूं। कौन है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? वह आपके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य कौन है? बस क्यों इस तरह का व्यवहार आपकी बात कर रहे हैं? ये सब मैं आपको इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपका आने वाला जो कल है वह बहुत ही विपत्तियों से भरा भी हो सकता है। वह इसलिए विपत्ति का समय हो सकता है क्योंकि आपके विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं जो आपकी सफलता बहुत अधिक जल भी रहे हैं। जी हां मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, परंतु मेरे बच्चे, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने इस संसार में सभी तरह के मानव को भेजा है। कुछ आपकी तरह अपने कार्य को लगन के साथ करके आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ मनुष्य एक दूसरे से जलने व्यक्ति को अपने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको मेरा यह संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, इस समय आपके ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें कोई जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चे, आपका यह समय आपकी विपरीत दिशा में चल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब सुनकर ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं। मेरा सभी तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं मेरे भक्तों पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं। तो इसीलिए मेरे बच्चे, आपको ज्यादा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, कल आपको अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से मिलता जुलता एक संकेत रूपी संदेश प्राप्त होगा। उस संदेश से आपको अपने ऊपर जो कठिनाई चल रही है उस घटना से निपटने का एक मार्गदर्शन मिलेगा। उस मार्ग पर आप कार्य करना तो आपके ऊपर यह जो खतरा चल रहा है वह पूर्ण रूप से चल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। आपके ऊपर मेरा सदा के लिए आशीर्वाद रहे। उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी जीवन से जुड़े संकेत रूपी संदेश में आपको अपने इस चैनल पर प्रदान कराता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, उन संदेश को पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, आप किसी भी तरह की आपकी बातों से चिंता मत करो। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यह आशीष देता हूं कि आपका आने वाला कल बड़ी ही खुशी में सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मेरे बच्चे, कल का दिन आपका होने वाला है। कल आपको पिक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, मैं शिवम आपको आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मेरे प्रिय, मैं आपके जीवन में कुछ ऐसे अलौकिक शक्तियों को भेज रहा हूं। आपने अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल व अच्छी प्रकार से तय किया है। आपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया। आपकी उन्नति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। चाहे आपकी जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई चुनाई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपके उस इंतजार का, आपके उस विश्वास का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरी प्रिय, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। अब जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मेरी प्रिय, मैंने आपकी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी इस कड़ी और सच्ची मेहनत से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। जिस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य है जो आपसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह आपको हानि पहुंचा देंगे या आपकी जान से खेलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर आप कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो आपकी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग आपके विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो आपके पीछे पड़ गया है। उसके नाम का पहला अक्षर आर से शुरू होता है। आप उस मनुष्य से सावधान हो जाना है। उस मनुष्य से दूरियां बना देनी है। मेरे प्रिय को इस प्रकार के मनुष्य हैं, वह यह भूल गए हैं मैं आपके साथ हूं, मैं सूअर आपके साथ रहता हूं। मेरी रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना कि आपके साथ में मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस तरह के वक्त मनुष्यों की चिंता करनी छोड़ दो। मैं यह चाहता हूं कि आप अपने कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान दें। वह आपकी सफलता का मार्ग भी आपके कार्य
वह कर्म ही है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दिया है। इसलिए मेरे बच्चे, आपको अपने जीवन में कभी भी उदास में निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मेरे इस संदेश से नहीं संदेह हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र तुम्हें 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्रिय बच्चे का कथा को बिल्कुल भी सुनाए हैं। महादेव जी का सच्चे भक्त हैं। महादेव जी का आधार ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त यह कथा को जरूर सुनाएं। सबसे पहले लाइक जरूर करें और कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जय शिव गुरु टाइप करें। ये कथा में हम आपको बताएंगे शिव जी का क्रोध। आइए जानते हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक आर्षि हैं। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। ये देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे आर्षि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी आर्षि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन आर्षि मुनियों ने अपने लिए नहीं, बल्कि मनुष्यों के संदेहों को मिटाने के लिए ही ऐसी लीला रची थी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हारे सामने इसलिए आया हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हो रही हैं उन्हें रोकना और तुम्हारे मार्ग को सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें शायद इस बात का आभास नहीं है कि जीवन में जो निर्णय तुमने जल्दबाजी में लिए हैं वे तुम्हारे लिए कितने घातक सिद्ध हो सकते हैं। तुम अपने मार्ग से विचलित हो चुके हो और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जहां तुम्हारा केवल नुकसान है।
तुमने जो भी कार्य शुरू किया था वह सही दिशा में जा रहा था। तुमने अपने परिश्रम से अपनी पहचान बनाई थी और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया था। लेकिन लालच, जो मानव मन का सबसे बड़ा शत्रु है, उसने तुम्हारे निर्णयों पर गलत प्रभाव डाला। तुमने उस रास्ते को चुना जो देखने में सरल और आकर्षक लगता था, परंतु वह तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने कार्यों का गहराई से मूल्यांकन करता है और उचित निर्णय लेता है। तुम समझदार हो, फिर भी तुमने ऐसी गलती की जो तुम्हारे स्तर के व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देती। तुम्हारा यह कदम जल्दबाजी और भ्रम का परिणाम है। अब समय है कि तुम इस पर गहराई से विचार करो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे पास अभी भी समय है। जीवन में कभी भी अपने कार्यों को दूसरों की बातों और उनके बहकावे में आकर मत बदलो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें इस मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित किया, वह तुम्हारा हितैषी नहीं है। उसने तुम्हें भ्रमित किया और तुम्हारे मन में लालच का बीज बो दिया। उसने तुम्हारे विश्वास और मेहनत से अर्जित धन को बर्बाद करने की साजिश रची। तुम्हें समझना होगा कि लालच एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे विवेक को कुंद कर देती है। यह तुम्हें ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो अंततः तुम्हारे लिए हानिकारक होता है। जब तुम लालच के प्रभाव में आ जाते हो तो तुम्हारे सही और गलत का विवेक समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि इस लालच को त्याग दो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुखी और संतुष्ट जीवन जीने के लिए चाहिए। तुम्हें केवल इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यदि तुम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करोगे और अपने मार्ग को सही करोगे तो तुम्हारा जीवन फिर से सुखमय और सफल हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, वही तुम्हें इस स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने तुम्हारे मन में संदेह और असंतोष का बीज बोया। उन्होंने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत थी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं तुम्हारे मार्ग को रोशन करने और तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी बातों को सुनना और उनका पालन करना होगा। तुम्हें अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखना होगा और हर निर्णय को सोच समझकर लेना होगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सही मार्ग का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल धन अर्जित करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य ऐसा जीवन जीना होना चाहिए जो तुम्हारे परिवार, समाज और तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए हितकारी हो। यदि तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने वर्तमान मार्ग पर चलना जारी रखा, तो इसका परिणाम केवल तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विनाश का आनंद लेंगे और तुम्हारा जीवन कठिनाई और संकट से भर जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करो। अपने कदम पीछे खींचो और अपने पूर्व मार्ग पर वापस लौटो। वही मार्ग तुम्हारे लिए सही और लाभकारी है। वही मार्ग तुम्हें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करने के लिए यहां हूं। तुमने जो भी गलतियां की हैं, मैं उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने कार्यों में सुधार लाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन में संकट और कठिनाई लाने का प्रयास करेंगे, परंतु यदि तुम मेरी बातों का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे शत्रुओं को पराजित करूंगा। मैं तुम्हें हर कठिनाई से बचाने का प्रयास करूंगा।
तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे पास अभी भी समय है। तुम अपने कदम वापस खींच सकते हो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे पास वह सभी साधन और अवसर हैं जो तुम्हें सफलता और संतोष प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उनका पालन करो। तुम्हारा जीवन एक बार फिर से खुशहाल और सफल हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर संभव सहायता प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन का जो रास्ता मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया था, वह तुम्हारे लिए पूर्णतः लाभकारी था, परंतु लालच और भ्रम ने तुम्हें उस रास्ते से भटका दिया। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे मन में असमंजस और मोह का बीज बोया और तुमने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। मैं बार बार तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समय तुम्हारे सामने जो विकल्प है वह केवल दिखावटी है। उसका वास्तविक स्वरूप तुम्हारे लिए हानिकारक है। जो धन, सुख और आराम तुम्हें उस रास्ते पर दिख रहा है, वह केवल क्षणिक है। उस पर चलने से तुम्हारा सारा परिश्रम, धन और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे शत्रु जानते थे कि तुम्हारा स्वाभाविक मार्ग तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वे तुम्हारे विकास को देखकर ईर्ष्या कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारे मन में यह विचार डाला कि तुम जो कर रहे हो वह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ है वह कम है। यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि तुम उनकी चाल में फंस जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम्हारा सच्चा मार्ग वह है जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया था। तुम्हारा परिश्रम और सच्चाई ही तुम्हें वह स्थान दिला सकती है जहां तुम्हारा जीवन संतोषजनक और सुखमय होगा। लेकिन तुमने जो लालच के अधीन आकर निर्णय लिया है, वह तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें गलत मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारी असफलता से प्रसन्न होंगे। वे तुम्हारी कठिनाइयों और संकटों का आनंद लेंगे। क्या तुम यह चाहोगे कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी कमजोरियों पर हंसें? क्या तुम यह सहन कर सकते हो कि तुम्हारे परिश्रम से अर्जित धन और प्रतिष्ठा उन लोगों की साजिश का शिकार हो जाए? यदि नहीं, तो अब समय आ गया है कि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करो और अपनी दिशा बदलो। मैं तुम्हें हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में सलाह देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे दुखों को समझता हूं और तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करने का हर संभव प्रयास करता हूं। लेकिन यह सब केवल तभी संभव होगा जब तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम अपने विवेक का प्रयोग करोगे, तभी तुम सही और गलत के बीच का अंतर पहचान पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है, वह तुम्हारे परिश्रम और सही निर्णयों का परिणाम है। परंतु यदि तुमने अपने धन और समय को गलत कार्यों में खर्च किया, तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर संसाधन, चाहे वह धन हो या समय, बहुत कीमती है। इसे सही दिशा में उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे धन और समय को बर्बाद करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी मेहनत से अर्जित सभी उपलब्धियों को खो दो। परंतु मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि तुम मेरी बात मानोगे और अपने कदम पीछे खींचोगे, तो तुम न केवल अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ले जा सकोगे, बल्कि अपने शत्रुओं को पराजित भी कर सकोगे। तुम्हें इस समय अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन और तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके लिए जो भी निर्णय तुम लोगे, वह सोच समझकर और विवेकपूर्ण होना चाहिए। तुम जो भी करोगे, उसका प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि
तुम्हारे परिवार और तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। इसीलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने निर्णयों पर गहराई से विचार करो। तुमने जो गलती की है उसे स्वीकार करो और उससे सीख लो। जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करो और उनके लिए अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे। यदि तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो इसका परिणाम केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी अपने हिस्से का काम करना होगा। तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता हूं और तुम्हें सही दिशा दिखाने का प्रयास करता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बातों को सुनना और उनका पालन करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अब तुमसे यह अपेक्षा करता हूं कि तुम मेरी बातों को गंभीरता से लोगे और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करोगे। तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो और तुम्हारा दुख और कठिनाई मुझे सहन नहीं होती। इसलिए मैं बार बार तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि तुम्हारा जीवन सही मार्ग पर चले। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें पहले ही यह बताया था कि जीवन में सही दिशा का चुनाव करना कितना आवश्यक है। अब मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जो मार्ग तुम्हें प्रतीत होता है कि वह सरल और सुखद है, वह वास्तव में तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारे निर्णयों का परिणाम हैं, लेकिन यह जान लो कि मैं तुम्हें इन कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हें केवल अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और उनसे सीखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी जीवन में कोई व्यक्ति तुम्हें भटकाने की कोशिश करता है, तो वह तुम्हारे मन के उन कमजोर बिंदुओं का फायदा उठाता है जिनसे तुम अनजान होते हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सहजता और तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाकर वे तुम्हें अपने जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। परंतु तुम यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर तरह के संकट से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तुम्हें इस समय अपने निर्णयों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। जो लोग तुम्हें दिखावटी सुख सुविधाओं का लालच देकर तुम्हें भ्रमित करना चाहते हैं, वे तुम्हारे सच्चे हितैषी नहीं हैं। उनकी मंशा केवल तुम्हारे संसाधनों और ऊर्जा को बर्बाद करना है। तुम्हारे पास अभी भी समय है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुमने जो भी गलतियां की हैं उन्हें तुम तुरंत सुधार सकोगे, परंतु यदि तुम धीरे धीरे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओगे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आना निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन और तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके लिए तुम्हें हर उस निर्णय को लेना होगा जो सही हो। तुमने जो भी कार्य शुरू किया है उसे पूरे मनोयोग और ईमानदारी से करो। यही तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो संकट आए हैं वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि सही और गलत का अंतर कैसे किया जाए। हर संकट एक परीक्षा है और यदि तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया तो तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय होगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं चाहते कि तुम सफल हो। वे तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें असफल देखना चाहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें इन सभी बाधाओं से बचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। तुम्हें इस समय अपने शत्रुओं के बारे में सतर्क रहना चाहिए। वे तुम्हारे जीवन को कठिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
परंतु याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारा जो भी निर्णय हो वह केवल तुम्हारे विवेक और सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर कोई भी निर्णय लेना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर निर्णय का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर निर्णय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जो भी निर्णय लो वह सोच समझकर और विवेकपूर्ण हो। तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करता है, इसलिए तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपने निर्णयों में कोई गलती न करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता हूं और तुम्हें सही दिशा दिखाने का प्रयास करता हूं, परंतु तुम्हें मेरी बातों को सुनना और उनका पालन करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे परिवार, समाज और तुम्हारे प्रियजनों का भी है। तुम्हें उनके लिए एक उदाहरण बनना होगा। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, जो अपने कार्यों और निर्णयों से समाज को प्रेरित कर सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हारे शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि जीवन में सही और गलत का चुनाव कैसे किया जाए। तुम्हें हर परीक्षा को पास करना होगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें भी अपने हिस्से का काम करना होगा। तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के शक्ति स्रोत को पहचानो। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन की हर समस्या को हल कर सकती है, लेकिन इस ऊर्जा का सही उपयोग तभी संभव है जब तुम मेरी बातों को सुनोगे और उन पर अमल करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट है, वे तुम्हारी सोच और निर्णयों का परिणाम है। यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने फैसलों को विवेकपूर्ण तरीके से लो। तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे भविष्य की नींव छुपी है। यदि तुमने सही निर्णय लिया तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन यदि तुमने अपनी सोच को लालच और भ्रम के जाल में फंसने दिया तो यह तुम्हें केवल हानि ही पहुंचाएगा। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु हैं, वे केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर भी हैं। तुम्हारा लालच, तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी अस्थिरता तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन शत्रुओं से मुक्त हो। यदि तुमने इन्हें अपने जीवन से हटा दिया तो तुम्हारा मार्ग साफ और स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में गलत निर्णय लो। वे तुम्हारी हर छोटी छोटी गलतियों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लो। किसी और को यह मौका मत दो कि वह तुम्हारे जीवन को प्रभावित करे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो भी कुछ तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे परिश्रम और मेहनत का परिणाम है। इसे यूं ही नष्ट मत होने दो। तुमने जो भी अर्जित किया है, वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए है।
तुम्हारे निर्णयों का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के जीवन पर भी पड़ता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारा जो रास्ता सही है उसे छोड़कर किसी और के बताए रास्ते पर मत चलो। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए, वही आवाज तुम्हारे लिए सही मार्गदर्शन करेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम अपने जीवन में किसी बड़े फैसले के सामने खड़े हो तो शांत मन से सोचो। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। यदि तुमने अपनी सोच को शांत और स्थिर रखा तो तुम्हें हर समस्या का हल मिलेगा। तुम्हें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जीवन में अस्थिरता और संकट केवल परीक्षा के लिए आते हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। लेकिन यदि तुम इनका सामना नहीं करोगे और इन्हें नजरअंदाज करोगे तो वे तुम्हारे लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे तुम्हारे शत्रुओं की साजिश हैं। वे नहीं चाहते कि तुम सफल हो। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि तुम मेरी बातों को मानोगे और अपने जीवन में सही निर्णय लोगे तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर समस्या का समाधान है। तुम्हें केवल उसे ढूंढना है और यह समाधान तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरी बातों को सुनोगे और उनका पालन करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे शत्रु केवल बाहरी लोग नहीं हैं। वे तुम्हारे भीतर के नकारात्मक विचार भी हो सकते हैं। तुम्हें इन्हें पहचानना होगा और इन्हें अपने जीवन से हटाना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे परिवार, समाज और तुम्हारे प्रियजनों का भी है। तुम्हें उनके लिए एक उदाहरण बनना होगा। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो जो अपने कार्यों और निर्णयों से समाज को प्रेरित कर सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता हूं और तुम्हें सही दिशा दिखाने का प्रयास करता हूं। परंतु तुम्हें मेरी बातों को सुनना और उनका पालन करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे परिवार, समाज और तुम्हारे प्रियजनों का भी है। तुम्हें उनके लिए एक उदाहरण बनना होगा। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो जो अपने कार्यों और निर्णयों से समाज को प्रेरित कर सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे तुम्हारे शत्रुओं की साजिश हैं। परंतु यदि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया और अपनी सोच को सकारात्मक बना लिया तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे यह अपेक्षा करता हूं कि तुम मेरी बातों को गंभीरता से लोगे और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर संभव सहायता प्रदान करूंगा। तुम्हारा जीवन एक बार फिर से खुशहाल और सफल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच और निर्णयों को सही दिशा में ले जाना होगा।